हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ आयत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड 2023 की परिषदीय परीक्षा हुई है क्लास 10th और क्लास 12th वालों की। उसमें एक मज़ेदार और लेटेस्ट और जो शॉकिंग न्यूज़ निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि अब आप लोगों को मिलने वाले हैं 10th और 12th वालों को, जो बच्चे हैं उनको मिलने वाले हैं छप्पर फाड़ के नंबर। बहुत ज़बरदस्त नंबर। में वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, और वन बाय वन आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पेपर ऊपर नीचे भी अगर आप लोगों को गया है तब भी आप लोगों को बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। उसका दूसरा रीज़न भी हम आपको बता रहे हैं। एक बात ये कि अगर आप लोगों ने आंसर में, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये मामला होता है, वो टेंशनाइज हो जाते हैं जब पेपर देने के बाद आते हैं कि सर एक बात ऐसा हुआ था कि हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाल पाया। जैसे आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे और उस क्वेश्चन के बाद आपको उसका दूसरा खंड करना था, लेकिन आप खंड उसका नहीं डाल पाए, आप प्रश्न संख्या नहीं डाल पाए, लेकिन आपने उसको पूरा सॉल्यूशन दिया, पूरा सॉल्व किया उसको, तो क्या उसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल बेटा उसका पूरा नंबर आपको मिलेगा अगर आपने सही क्वेश्चन किया है। साथ साथ अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है फिर भी आपका उस क्वेश्चन का मूल्यांकन किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड एग्जाम की, जो 18 मार्च से मूल्यांकन शुरू हो चुका है। अब 18 मार्च से मूल्यांकन शुरू हो गया है 1 अप्रैल तक, मतलब आप समझिए 18 मार्च से मूल्यांकन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और 1 अप्रैल में ये पूरा मूल्यांकन आपका हो जाएगा मात्र 15 डेज, ठीक है। तो 15 दिन के कार्य अंतराल में ये पूरा मूल्यांकन आपका हो जाएगा। 15 से 20 दिन के बाद उसके बाद ये रिपोर्ट पूरी 4 से 5 दिन में बोर्ड पहुंच जाएगी। इसके बाद 15 से 20 दिन आपकी फीडिंग में लगेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल का जो लास्ट वीक है या बहुत हद तक मई का जो फर्स्ट वीक है, मई का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अगर बच्चों को ये परेशानी वाली बात है कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा, तो बेटा बता देते हैं कि रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार से ये कोडिंग की गई है कि अगर जिस बच्चे का सुलेख अच्छा है, इट मीन्स राइटिंग बहुत अच्छी है, जिसने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, भले ही उसके किसी भी सब्जेक्ट में 70 में से मान लीजिए कि 50 नंबर भी आ रहे हों, लेकिन अगर उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है और वो टीचर्स को पसंद आती है जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे कि मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ फिजिक्स की कॉपियों का, इंटरमीडिएट की, चूंकि मैं एक प्रवक्ता हूं इसलिए मैं फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहा हूं, तो ठीक बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि 1 नंबर आपको उसको एक्स्ट्रा देना है, उसकी राइटिंग का 1 नंबर एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है, भले ही आपके कितने भी नंबर आ रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि मान लीजिए कि फिजिक्स में अगर आपका 70 नंबर का पूर्णांक है और अगर आपके 70 में 70 आ रहे हैं तो मैं आपको 71 तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ 70 में 70 आपका पूरा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 69 मार्क्स आ रहा है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, 69 मार्क्स आ रहा है, और अगर मुझे राइटिंग पसंद आती है तो 1 नंबर में उसमें ऐड कर दूंगा और आपका टोटल 70 में 70 हो जाएगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं डाल पाए हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 4th क्वेश्चन कर रहे थे, 4th क्वेश्चन का आपने का खंड कर लिया था, खा खंड कर लिया था, गा में आपने ये क्वेश्चन नंबर नहीं डाला बट आपने इसे सॉल्व किया है, आपने इसे क्या किया है, सॉल्व किया है, तो भी इसका पूरा नंबर दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए एक आपके पास में तीसरे का खंड खा एक क्वेश्चन है आपके पास में, और उस क्वेश्चन में एक परिभाषा लिखी गई है, सपोज दैट कि उसने कहा है कि एम्पियर का परपथी नियम लिखिए, ठीक है। और एम्पियर का परपथी नियम लिखने के बाद में फिर उसने कहा है कि एक अनंत लंबाई के तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन के आगे आपकी जो मार्किंग दी गई है वो 1+3 मार्किंग दी गई है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर आपने इसमें एम्पियर का परपथी नियम लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, मतलब पूरे नंबर आपको टोटल नहीं कटेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे, ठीक है। 1 नंबर आपको ये मिलेगा। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल में आपने डाटा इकट्ठा कर लिया है कि मान लीजिए आपके पास में इतने एम्पियर की धारा दी गई है, इतना चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, ये सब,
तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन नहीं लगाया लेकिन आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, 1 नंबर आपका वो भी मिल चुका है। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, 1 नंबर आपका वो भी मिल चुका है। अब अगर आपने कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल दिया है तो 1 नंबर वो भी मिल चुका है। तो ऐसे आपके 3 नंबर ये और 1 नंबर ये, आपको चारों नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ तक सही है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ तक सही है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ तक सही है तो चारों नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मूल्यांकन होना है। तो अगर इस तरीके से मूल्यांकन होना है तो बेनिफिट तो होना ही होना है, मतलब छप्पर फाड़ के नंबर मिलना है। तो इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज में आप लोगों को लगातार देता रहूंगा, बराबर बने रहिए। देखिए अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को, नोटिफिकेशन बेल दबाना होगी, वो इसलिए दबाना होगी ताकि आपको लेटेस्ट और न्यूज अपडेट मिलती रहे। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है या हमारे पास में कोई सूचना आती है, मूल्यांकन जब खत्म हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से पूरा मूल्यांकन रहा। इसके बाद ये बताऊंगा कि कब तक ये पूरा मटेरियल जो है बोर्ड में सेंड होने को है, कब से फीडिंग स्टार्ट होना है, कब तक फीडिंग कंप्लीट हो जाना है, किस दिन रिजल्ट घोषित हो जाना है। ये सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएंगी, बशर्ते कि आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर करना होगा। ठीक है, तो बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।